वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे बीएनएस 2023 उस पर आधारित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए जो यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है बहुत ही शानदार प्रश्न है, और शानदार प्रश्न इस मायने में है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएनएस 2023 मतलब कि भारतीय न्याय संहिता 2023, इससे पहले आईपीसी के नाम से जाना जाया करता था। आईपीसी के जगह पे अब ये जो टर्म आया भारतीय न्याय संहिता 2023, उसी संबंधित ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 किस कानून की जगह लागू की गई। ठीक है, तो इसका मतलब कि इससे पहले जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो क्या या किस रूप में जाना जाता था। तो पहले कहलाता था भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता जो है इसका नाम हुआ करता था, और यह कानून था 1860 का, अंग्रेजों के जमाने का कानून था। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों के जमाने का कानून ना चले, इस वजह से 2023 में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 को लाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड 1860 वाला था उसमें कुल धाराएं 511 थी। ठीक है, बीएनएस 2023 में इन्हें घटाकर कितनी कर दी गई हैं। तो देखिए, जो आईपीसी में जो टोटल धारा है उनकी संख्या घटाकर बीएनएस में जो है वो कम कर दी गई। तो वर्तमान में जो बीएनएस में टोटल सेक्शन है वो 331 हैं। कितने? 331। तो ध्यान रखना है आपको। तो आईपीसी में टोटल 511 धाराएं थी, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें आपको 331 धाराएं देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न, बीएनएस 2023 में कुल कितने नए अपराध जोड़े गए हैं। तो जो नए क्राइम है, न्यू क्राइम है, उनको उनकी संख्या बताना है कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें कितने नए अपराधों को जोड़ा गया है। तो इसकी संख्या है 20। ठीक, तो 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, बीएनएस 2023 में कितने छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो कम्युनिटी सर्विस जो है किन छोटे अपराधों के लिए जो है लाया गया है, या कितने छोटे अपराधों को शामिल किया गया है जिनके लिए जो सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे अपराधों की संख्या है 6। तो 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है बीएनएस 2023 में। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस का कलर और हमारे मार्क करने का कलर एक है। तो यहाँ पे जो है आंसर याद रखिएगा, क्या? ऑप्शन नंबर C6। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 में किन अपराधों को एक अध्याय में समेकित किया गया है। मतलब कि दोनों के लिए एक ही चैप्टर बनाया गया है, एक ही अध्याय बनाया गया है बीएनएस 2023 में। तो ये है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध। जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध है उसके लिए केवल और केवल जो है मतलब एक ही चैप्टर में इनको जो है समेकित किया गया है, समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, बीएनएस 2023 की धारा 69, ठीक है, धारा 69 किस अपराध से संबंधित है। तो देखिए, जो लोग झूठे वादे करके यौन संबंध स्थापित करते हैं उनके लिए धारा 69 में जो है सजा का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, तो जो धारा 69 है वो किससे संबंधित है? झूठे वादे पर यौन संबंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, धारा 70 सब सेक्शन 2, ठीक, सेक्शन 70 का जो क्लॉज 2 है कौन सा प्रावधान किया गया है। तो इसमें कौन सा प्रावधान या किसकी बात की गई है। तो इसमें बात की गई है सामूहिक बलात्कार पर मृत्युदंड। ठीक, जो सामूहिक बलात्कार पर मृत्युदंड की बात करता है वह बीएनएस 2023 का सेक्शन 70 का सब क्लॉज 2 है। अगला प्रश्न, बीएनएस 2023 में किन अपराधों के लिए जुर्माना और सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। तो अमूमन हर एक जो क्राइम है उस पे जुर्माना मतलब कि जो फाइन है वो, और इसके साथ में जो सजा की अवधि है उसको भी बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा
वो होगा उपरोक्त सभी, मतलब कर, चोरी, सामान्य अपराध या गंभीर अपराध, सबके लिए जो है जुर्माना और सजा की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध बीएनएस 2023 में नया जोड़ा गया है? ठीक है, तो ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो संगठित अपराध है, संगठित अपराध है बीएनएस 2023 में, या जो है नए अपराध की श्रेणी में इसको लिया गया है। ठीक है, तो नए अपराध मतलब कि नए अपराध की श्रेणी में कहा जाए या ये कहा जाए कि इसको जो है बीएनएस में जोड़ा गया है। ये पहले जो है आईपीसी की धारा, आईपीसी जो हुआ करता था उस पर नहीं हुआ करता था। ठीक है, पहले आपको जो आईपीसी में देखने को मिलेगा, ठीक, इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है, उसमें आपको हत्या, चोरी और धोखाधड़ी की बात की गई थी, लेकिन जिसकी बात नहीं की गई थी वह संगठित अपराध था, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पहली बार बीएनएस 2023 में जगह मिलता है। अगला प्रश्न, बीएनएस 2023 में झूठे वादे पर यौन संबंध और सामूहिक बलात्कार किस धारा में आता है? इससे पहले भी इस प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो झूठे वादे के लिए क्या हो गया? सेक्शन 69 हो गया। ठीक है, सेक्शन 69 हो गया। और सामूहिक बलात्कार के लिए सेक्शन 70 सब क्लास 2 है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, धारा 69 और 70(2) के तहत यह बात कही गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 किस वर्ष से लागू हुई है? तो यह लागू हुआ है 2024 से। तो डेट भी याद रखिए, यह डेट थी 1 जुलाई 2024। ठीक है, तब से जो है यह लागू है। बीएनएस 2023 किस अन्य 2 कानूनों के साथ लाया गया है? ठीक है, तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 तो जानते हैं, इसके साथ में 2 और क्या थे? एक था जो सीआरपीसी हुआ करती थी पहले, जो 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था 1973 का, उसकी जगह पर आता है बीएनएसएस, मतलब कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था आईईए, ठीक, जो कि 1872 का एक्ट था, ठीक है, उसकी जगह पे आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। तो बीएनएस के अलावा क्या क्या हो गया? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया से जी नहीं, अन्य 2 कानून जो लाए गए थे, देखिए यहां पे भारतीय न्याय संहिता तो है ही, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता ये भी नहीं होना चाहिए। दंड प्रक्रिया से इसमें देखिए, इसमें जो है कोई भी मत मानिए, ठीक है, किस अन्य 2 कानून को साथ में लाया गया है? तो यहाँ पे याद रखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ये लाया गया है 2023, इसके साथ में बीएनएसएस 2023 को लाया गया है। ठीक है, तो ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक, यहाँ पे तो ये हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, तो टोटल जो 2023 में जो कानून बनते हैं वो जो है वो 3 आते हैं। क्या? एक याद रखिए बीएनएस, जिसपे हम लोग एमसीक्यू जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो बीएनएस के अलावा क्या हुआ? बीएसए और बीएनएसएस 2023, ये याद रखना है। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 में किन अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान दिया गया है? देखिए, महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए जो भी अपराध हैं, ठीक है, महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए जो भी अपराध हैं उनके लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अपराध में बीएनएस 2023 में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो मृत्यु दंड जो है झूठा वादा कर, यौन संबंध, मॉब लिंचिंग, सामूहिक बलात्कार और चोरी। यहाँ पे यहाँ पे जो सही उत्तर है यह है सामूहिक बलात्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट, आईपीसी 1860 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था औपनिवेशिक शासक, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनके साम्राज्य, उनके शासन को जो है मजबूत करना। जो कानून आया था वो ब्रिटिश साम्राज्य अपने आप को मजबूत तरीके से यहाँ पे स्थापित कर सके, यहाँ पे शासन अच्छी तरीके से चला सके, उसके लिए आईपीसी 1860 वो लोग लेकर आए थे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या? औपनिवेशिक शासन को मजबूत करना। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो आईपीसी 1860 है उसको रिप्लेस करके बीएनएस 2023 आता है। तो आखिर बीएनएस 2023 लाया गया तो इसका भी तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा, इसका भी तो कुछ उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कानून को सरल और स्पष्ट बनाना। जी हाँ, ये भी है। पुराने कानूनों को हटाना, ये भी हम इस कानून का जो उद्देश्य था। आधुनिक अपराधों को शामिल करना, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीएनएस 2023 में 20 नए अपराधों को भी जोड़ा गया है, जैसे कि मॉब लिंचिंग हो गया, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, जिसको हम लोग संगठित अपराध बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध बीएनएस में विशेष रूप से शामिल किया गया है? ठीक, तो देखिए मैंने बताया ना कि जो 20 नए अपराध जुड़े गए हैं उसमें मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग हो गया, संगठित अपराध हो गया, और टेररिज्म। टेररिज्म टर्म जो है, मतलब टेररिज्म जो है उसको नहीं शामिल किया गया था। किसमें? आईपीसी 1860 में। मॉब लिंचिंग भी नहीं शब्द जो है जोड़ा गया था, किसमें? आईपीसी 1860 में। प्लस जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो भी मेंशन नहीं था 1860 इंडियन पिनल कोड में। लेकिन जब हम बीएनएस 2023 की बात करेंगे तो उसमें मॉब लिंचिंग भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, संगठित अपराध के लिए भी बताया गया है, और आतंकवाद, टेररिज्म के लिए भी बताया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 में किन अपराधों में जुर्माना की राशि बढ़ाई गई है? तो देखिए, सभी अपराधों के लिए, ठीक है, चिन्हित करके जो है उनकी सजा, मतलब कि जो उनका जो जेल टर्म है उसकी अवधि भी बढ़ाई गई है। साथ में जो फाइन है, जो फाइनेंशियल जुर्माना है, उसको भी जो है बढ़ाया गया है। ठीक है, तो सामान्य अपराध हो गए, छोटे अपराध हो गए, गंभीर अपराध हो गए, ठीक, ये सब है। तो इस प्रकार जो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सभी अपराधों में चयनित रूप से। तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 का कौन सा प्रावधान अपराधियों को सुधारने पर बल देता है? ठीक है, तो अपराधियों को सुधारने पर बल देता है। तो देखिए, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उसके लिए सामुदायिक सेवा की बात की गई है। ठीक है, तो जब सुधार करने की बात है तो किसी को मृत्यु दंड देकर तो आप सुधार सकते नहीं, क्योंकि वो नरक या स्वर्ग में जाके तो अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाएगा नहीं कि देखो भाई हम सुधार के आए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा? सामुदायिक सेवा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 की धारा 69, बीएनएस की धारा 69 किस विषय से संबंधित है? तो ये है झूठे यादों पर वादे पर यौन संबंध स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 किस संसद सत्र में पारित हुई थी? ठीक है, तो देखिए, जो बीएनएस 2023 हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसके लिए स्पेशल सत्र का आयोजन किया गया था, मतलब कि विशेष सत्र 2023। महीना था सितंबर। ठीक, सितंबर 2023 के महीने में एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है और उसमें बीएनएस 2023, बीएसए 2023 और बीएनएसएस 2023 को पारित किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये तीनों कानून लागू कब से हैं? 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? ठीक है, तो इसमें जो है चैप्टर्स की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें चैप्टर्स की संख्या है 23, टोटल 23 चैप्टर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध बीएनएस में नया जोड़ा गया है? तो मॉब लिंचिंग है, संगठित अपराध है, आतंकवाद है, ये तीनों के तीनों है। ठीक है,
तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 में मॉब लिंचिंग को किस आधार पर दंडनीय अपराध माना गया है? तो मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ के द्वारा किसी की हत्या करना या उसको मारना पीटना, ये मॉब लिंचिंग कहलाती है। ठीक है, तो भीड़ द्वारा जो हत्या है यह है मॉब लिंचिंग, ऑप्शन नंबर ए ये अपराध है। बीएनएस 2023 में आतंकवाद के आधार पर अधिकतम सजा क्या होगी? तो आतंकवाद के आधार पर जो अधिकतम सजा की बात की गई है आजीवन कारावास या मृत्युदंड। ठीक है, तो उम्र कैद या मृत्युदंड की भी सजा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न 26 नंबर की बात करते हैं। तो बीएनएस 2023 की धारा 111 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द को जो है लाया गया है। ठीक है, देखिए जो आईपीसी की धारा 124 ए हुआ करती थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, आईपीसी का जो 124 ए हुआ करता था वह राजद्रोह को बताता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है कि धारा 111 की बात करें तो उसमें देशद्रोह शब्द आ गया है। ठीक है, तो अब जो है राजद्रोह शब्द नहीं होगा, क्या होगा? देशद्रोह शब्द होगा। नेक्स्ट, ओके, देखिए आ ही गया अगले प्रश्न में। आईपीसी की धारा 124 ए राजद्रोह, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में इसको एक्सप्लेन किया, को हटाकर बीएनएस में कौन सा नया अपराध जोड़ा गया है? ठीक है, तो अपराध क्या है? राज्य की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खिलाफ कार्रवाई, और ये होगा क्या? देशद्रोह होगा। क्या होगा? देशद्रोह होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आईपीसी की धारा 124 ए, ओके, नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 72 किस अपराध के लिए है? तो ये सामूहिक बलात्कार के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर, बीएनएस 2023 में कितने अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है? तो जो छोटे मोटे जो 6 अपराध हैं उनके लिए सामुदायिक सेवा की बात की गई है। बीएनएस 2023 में संगठित अपराध जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसकी अधिकतम सजा क्या होगी? देखिए जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उनके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी। बीएनएस 2023 में साइबर अपराधों को किस प्रकार से शामिल किया गया है? अलग अध्याय बनाकर। ठीक, देखिए जो साइबर अपराध हैं उनके लिए अलग चैप्टर दिया गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 में हत्या मर्डर की न्यूनतम सजा क्या होगी? देखिए न्यूनतम सजा जो इसकी रखी गई है वो है 7 वर्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। बीएनएस 2023 में मॉब लिंचिंग को किस आधार पे दंडनीय माना गया है? तो मॉब लिंचिंग की बात की गई है धारा 106 में। तो बीएनएस की धारा 106 डील करता है मॉब लिंचिंग, और मॉब लिंचिंग क्या है? भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर देना। नेक्स्ट, बीएनएस 2023 में बलात्कार के अपराध पर न्यूनतम सजा कितनी है? ठीक है, तो बलात्कार के लिए जो न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है वो है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। बीएनएस 2023 में किशोरों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा किस आधार पर तय की गई है? ठीक है, तो बीएनएस 2023 में किशोरों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा किस आधार पर? तो जो पीड़ित की किशोरों के खिलाफ यौन अपराध के लिए किस, तो ये है पीड़ित की आयु, ऑप्शन नंबर बी। बीएनएस 2023 में आतंकवाद की परिभाषा में क्या शामिल है? तो आतंकवाद की परिभाषा में है जो राज्य की संप्रभुता को खतरा पहुंचाए, जो आम जनता में भय पैदा करे, वो भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। राष्ट्र के अखंडता पर जो हमला करे वो भी आतंकवाद या टेररिज्म की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट,
बीएनएस 2023 की धारा 111 में किस अपराध का प्रावधान किया गया है? तो इसमें देखिए देशद्रोह, राज्य की संप्रभुता के खिलाफ अपराध, ठीक है। तो देखिए जो आईपीसी की धारा 124A हुआ करती थी वह राजद्रोह कहलाती थी, लेकिन जो बीएनएस की धारा 111 है वह देशद्रोह, मतलब कि जो राज्य की संप्रभुता के खिलाफ अपराध होगा वह देशद्रोह कहलाएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बीएनएस 2023 में गंभीर चोट ग्रीवेंस हर्ट के लिए अधिकतम सजा कितनी है? तो ये है अधिकतम सजा 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। बीएनएस 2023 में अपहरण और मानव तस्करी पर सजा किस रूप में दी गई है? ठीक है, तो अपहरण और मानव तस्करी पर सजा केवल जुर्माना, न्यूनतम 10 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, मृत्युदंड। तो न्यूनतम जो है 10 वर्ष की सजा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार यह भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न थे उनको जो है सॉल्व किया गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।